हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो तुम लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आई विश कि यार सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, सब लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होगे। आज बार देखो हम लोग फिर से आए हैं वही टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, अगर टाइम लग रहा है तो उसको भी 30 सेकंड 40 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लेते अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, याद रखना कि डायरेक्ट तुम्हारे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आएंगे जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़े हो। ऐसा नहीं कि तुमको 10 लाइन 8 लाइन का क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जामिनर सेट करता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वो 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाए, बस उससे दिख नहीं। अगर उससे दिख जा रहा है इसका मतलब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, उसका कोई कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हमको पता होता तो वो क्वेश्चन हम 2 से 4 मिनट 2 से 4 सेकंड में कर लेते। बस जैसे ये क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए, सर ये अद्वितीय मतलब क्या, सर बराबर नहीं होता, काम खत्म हो गया। सोचना नहीं पड़े। अगर हमको सोचना पड़ रहा है इसका मतलब हम अच्छे से पढ़े नहीं। तो तैयारी यार देखो सभी लोग अच्छे से करो। यूट्यूब पे देखो लेक्चर भी दिया गया है, तुम भी पढ़ो, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ सर ये लेक्चर है, देख सकते हो। जो आने वाले स्टूडेंट उनको भी बता सकते हो लेक्चर के बारे में कि हाँ इस चैनल पर पढ़ाया जाता है यार, क्लास 10 का अच्छे से पढ़ाया जाता है और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करो अपनी, देखो कि यहाँ कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है देख कर भी, ठीक है। और रेगुलर रहा करो, रेगुलर वीडियो देखा करो, समझा करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, माइंड में चीजें याद रहेंगी। क्या बोला है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। का एक अद्वितीय हल होगा। देखो अद्वितीय मतलब क्या सर, एक भी हल नहीं ना, लगेंगे मारने। अद्वितीय मतलब क्या, उसके जैसा कोई हल नहीं, मतलब केवल एक, समझे। अपरिमित रूप से अनेक हल, सर वो संपाती में होता है यार। समांतर में सर कोई हल नहीं, समांतर में कोई हल नहीं। अब ये बताओ प्रतिच्छेदी में क्या होता है, प्रतिच्छेदी में क्या होता है। क्योंकि देखो अद्वितीय हल कब आता है, सर जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तभी इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। और इसमें क्या होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू क्या, b1 अपॉन b2। इसमें सर पहला वाला बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर पहला वाला बराबर हो गया, समझो ना कि अगर पहला वाला बराबर हो गया तो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। और अगर तीसरा वाला भी बराबर हो गया, मतलब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन में c2, अगर बराबर हो गया तीनों तो बोलते हैं संपाती। याद रख लेना, देखो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर क्या, c1 अपॉन में c2। तो सर ये संपाती होता है, बस इतना रखना, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। और अगर a1 अपॉन में a2, ठीक है, b1 अपॉन में b2, ये दोनों बराबर हुआ और तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब सर ये है समांतर। क्या है, समांतर। और अगर पहले दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, बस, ठीक है। चलो ये बता दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। अगर एक बार अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम लगा के समझ गए कि इसको सर कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पैटर्न क्या है, क्या इसमें लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, बस 4-5 चीजें समझ गए कि क्यों होता है कैसे होता है, 2 चीज बस, क्यों होता है कैसे होता है, काम खत्म। 4-5 चीज का एक आंसर, क्यों कैसे, बस हो गया काम खत्म। देखो बस बोलो ना कि अगर सर मेरे पास एक त्रिभुज ABC, बना लो ऐसे, लो भैया एक त्रिभुज बना लिए ABC, और बोला है कि एक त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखो अब जो D है भैया, देखो अगर D ये मध्य बिंदु है तो E भी मध्य बिंदु ही होगा, या E भी क्या होगा, मध्य बिंदु तो होगा ना, समझ कि नहीं। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है भैया। सोचो ना कि अगर सर ये जितना बड़ा होगा भैया, इसका लेंथ जितना होगा उतना लेंथ इसका भी तो होगा, क्योंकि सर ये समबाहु त्रिभुज बोला है, ठीक है। और ये जितना होगा इतना होगा, ठीक है। इसके दिन हो। अब तुम्हें पता है कि अगर सर ये मध्य बिंदु होता तो पता है सर ये भुजा इसके समांतर होती। अब देखो इसमें तुम कक्षा 9 का प्रमेय लगा सकते हो और कक्षा 10 का भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम कक्षा 10 का लगा दिखाते हैं, कक्षा 10 का लगा दिखाते हैं। अब बताओ अगर सर दोनों समबाहु है, सोचो हम कक्षा 10 के कर रहे हैं, कक्षा हम 9 का भी कर सकते हैं कि सर ये अगर समांतर होती है, मध्य बिंदु होता है तो ये भुजा इसका आधा होता है, मतलब सर 1/2 1/2 सर 1/4 ऊपर जाएगा 4 संबंध का आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे। पता है ना, देखो सर ये पता है ना, देखो जो ये ED होता है सर, जो ये ED होता है वो क्या होता है, AC का आधा होता है, सीधी सी बात, इतना है तो याद कर लो यार। ED क्या होता है, AC का आधा होता है, कब, जब ये मध्य बिंदु होता है और समांतर होता है तब।
मध्य बिंदु और समांतर होगा तो सर आधा होगा बस। अब बताओ सर बड़े वाले का क्षेत्रफल देखो, एरिया ऑफ क्या सर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में क्या सर, एरिया ऑफ बी सी ई। सर इसका भुजा लेंगे एसी का स्क्वायर, तुमको पता है ना एसी का स्क्वायर अपॉन में इसका भुजा क्या, ईडी का स्क्वायर। क्या लिखोगे, ईडी का स्क्वायर, ये लिखोगे ना सर। जो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का जो एरिया का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे लिख दोगे एसी का स्क्वायर अपॉन में सर जो ये चीज लिखा हुआ है इस चीज को थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है लिख सकते हैं ना सर 1/2 एसी का स्क्वायर, और जो तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एसी का स्क्वायर अपॉन में कितना 1/4 एसी का स्क्वायर। सर एसी से कट जाएगा, जो ये 1/4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो सर 4/1 आंसर आ जाएगा। लो भैया 4/1 देखो हो गया, 4/1 हो जाएगा और क्या, आगे की नहीं आंसर। ठीक है, अब देखो इसी को तुम उस वाले प्रेमिस भी कर सकते हो। ऐसे मान लो अगर हम देखते हैं जो हम लोग का ये, अगर तुम्हें मान लो ये नहीं पता है कि सर ये आधा होता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन भैया ई तो पता है ना, देखो ई तो पता होगा ना, ई तो पता है ना। देखो क्या पता है भैया, अगर ये डी मध्य बिंदु है तब बोल सकते हो ना कि जो बीडी होगा, ई तो पता है ना भैया। अगर ई नहीं पता है तुमको प्रमेय तो ई तो पता होगा ना कि सर जो ये बीडी होता है अगर ये मध्य बिंदु है तो बीसी का आधा होगा। लो भैया ई तो पता होगा ना, तब इसको रख देना। ठीक है कि भैया इसका बीसी का स्क्वायर बटा में बीडी का स्क्वायर। जो त्रिभुज का जो एरिया होगा बड़े वाले का, देखो हरा से लिख रहे हैं कि सर बीडी का स्क्वायर तब लिख देंगे बटा में क्या, मतलब बीसी का स्क्वायर बटा में क्या, बीडी का स्क्वायर। तब ऐसे लिख के कर सकते हैं, और बीडी की जगह लिख देंगे सर 1/2 बीसी लिख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा 4/1। ठीक है, बस आना चाहिए आंसर। चलो ये बता दो, ये बहुत, ये तो देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करो सर एक लाइन बनाओ। देखो एक लाइन बनाए, एक यहाँ पे लाइन बनाओ ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखो ए, कैसे करना देखो बता रहे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस कैसे करके हमको आंसर लाना है ऐसे क्वेश्चन में। क्या करोगे सर, लिख दिए देखो पी से बी, पी से बी कितना दिया है, देखो पी से बी कितना दिया, मान लो पी से बी, मान लो बी यहाँ पर कहीं होगा, पी से बी कितना दिया सर 3, मतलब सर ए हो गया 3। ठीक है, और ए से बी कितना दिया सर 7, ए से बी कितना दिया सर 7। अब बोला सर देखने में तो नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है जाने दो। ठीक है, अब कैसे अब एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे नहीं, जाने दो। सोचो ना कि हाँ पी से बी कितना है 3 है, ए बी कितना 7 है, तो तुमसे क्या पूछा बताओ, तुमसे पूछा है कि एपी बटा के पीबी का मान कितना होगा। अब बताओ एपी कितना है, एपी का लेंथ कितना होगा बता दो बस। एपी भैया ई है 3, ई है 7, तो ई कितना बचा, 4 बचा। लो हाँ तो गया, क्या पूछा है ए से पी, पी से बी, तो सर 4/3, 4/3 आंसर। बताओ नहीं कर लोगे आराम से, हो गया। चलो ये बताओ, ये तो यार ये भी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जरूर लगाना। त्रिज्यखंड वाला, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे इससे, जानते रहना। सभी लोग बस अच्छे से पढ़ना ना। देखो बोला है कि मेरे पास 2 संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब सर ऐसे वृत्त जिनका केंद्र सर होता है समान, जिनका क्या होता है केंद्र होता है समान। मान लो एक वृत्त ऐसे बना, एक वृत्त बना ऐसे और एक वृत्त बना ऐसे, दोनों का केंद्र रहेगा सेम। तो सर हमसे पूछा क्या, सर हमसे पूछा इसकी चौड़ाई, सर इसकी चौड़ाई क्या होगी ये चीज। तो इसके लिए क्या बोलेंगे सर, पहले सर एक इसका जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या मान लो r, और जो इसका आंतरिक त्रिज्या है छोटा वाला r, दोनों निकाल ले, फिर सर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, सर इसका चौड़ाई पता चल जाएगा, इसका चौड़ाई पता चल जाएगा। अब देखो बाहर वाले का दिया है, बाहर वाले का 2πr कितना दे दिया है 88, कितना दे दिया है 88, कितना दे दिया 88। ठीक है, और सोचो और अंदर वाले कितना दे दिया है, अंदर वाले का दिया है 2πr बराबर कितना दे दिया कि नहीं। हमको क्या चाहिए बताओ, हमको क्या चाहिए, हमको सर चाहिए r माइनस r। भैया बड़े वाले r में से सर छोटा वाला घटा दो, देखो यहीं पे घटा देते हैं, ये घटा दो सर, घटा देंगे, देखो घटाएंगे घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा सर 2πr में से सर 2πr घटा देंगे, कितना आएगा 22 बच जाएगा, ये बचेगा ना 22। ठीक है, अब देखो 2π कॉमन कर लो सर, 2π कॉमन करेंगे, r माइनस r बराबर कितना 22। ठीक है, कैसे भी तुम कर सकते हो यार, हमारा मतलब ये बस तुमको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पाई का मान रख दे, देखो यहीं पे ना 2π कॉमन होगा तो पाई का मान सर 2 गुणे 22 बटे 2 गुणे कितना 2 गुणे 22 बटे सर 7। सर 22 से 22 काट देंगे
22 से 22 काट देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, r माइनस बराबर सर 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर कर लोगे, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखो जिसको समझ में नहीं आया उसको देखो हम अलग से करते रहे, जिसको समझ में नहीं आया होगा देखो हमको एक परिधि दिया कितना 88 सेंटीमीटर दिया है, एक जो बड़ा वाला उसका 88 है, सोचो ना बड़ा वाला का 88 छोटा वाला का 66, ऐसे कर लो आराम से लिख लो इसे कि सर बड़ा वाला का बराबर 88 और सर छोटा वाला का सर बराबर 66। अब यहाँ पे भी सॉल्व करके मान निकाल सकते हो, सर लिख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे में सर r का मान कितना 88 बराबर सर क्या 2 गुणे सर 22/7 गुणे में सर छोटा वाला r बराबर कितना 66। सॉल्व करके r का मान निकालो, फिर घटा के निकाल लेना सर कितना जाएगा 22 से काटेंगे, 22 से कटेगा सर 22 चौक 88, फिर 4 से काटेंगे सर 2 बार में ये कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा सर 7 दूना 14। ठीक है यहाँ पे कर दो सर 22 से काटो, 22 से काटोगे सर 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और ऊपर गुणा कर लो 3 सत्ते सर 21, 21/2 आ जाएगा। अब घटा लो, अब घटा दो देखो 14 में से 21/2 घटाओ, ठीक है r माइनस r करोगे 14 में से 21/2 घटा दो, 14 दूना सर 28, 28 माइनस 21 बटा में कितना 2 कितना जाएगा 7/2, लो ऐसे भी आ गया। ठीक है कैसे भी कर लो यार, एक बार देख लो फिर से तुमको दिखा जाते हैं हम, डाइट करोगे ऐसे आएगा। ठीक है भाई दोनों से घटा दो आ जाएगा 7/2, ऐसे करोगे तो निकाल करना पड़ेगा। ठीक है बस कर लेना यार, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। चलो ये बता दो ये कितने लोग कर पाओगे। देखो बोला है कि एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखो फिगर बना रहे हैं। देखो ये बोला है सोचो मेरे पास एक पाइप है ऐसे, लो फिगर देख के इमेजिन करना, एकदम समझ जाना एकदम। एक मेरे पास देखो पाइप दिख गया, ठीक है। अब इस पाइप में क्या दिया है, ठीक है इसका बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है ना, ठीक है। अब देखो इसका जब बाहरी व्यास, देखो बाहरी व्यास कितना दिया 4, मतलब सर देखो ना, मतलब अगर तुम यहाँ पे हो भैया, यहाँ पे हो तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का मान, ठीक है ये पूरा ये कितना दिया है r बराबर हो जाएगा, देखो पूरा व्यास कितना दिया 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंतरिक व्यास अंदर का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है इस पॉइंट से लेके अंदर तक का यहाँ तक का ये स्मॉल r ये कितना दिया है सर, दिया है 3 मतलब कितना सर 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 मतलब कितना लिख सकते हैं, यहीं पे देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1.5, ठीक है। अब इसका ऊंचाई कितना दिया है, देख लो भैया इसका ऊंचाई कितना दिया है सर 20 सेंटीमीटर, जो भी देख ले एक बार कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, हाँ सर इसका लंबाई कितना दिया 20 सेंटीमीटर, मान लो इसका लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब सुनना, अब बोला है कि बताओ पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, देखो इसका जब आयतन निकालते हैं, देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो इसका चौड़ाई कौन होगा, देखो भैया इसका जो चौड़ाई होगा ध्यान देना सर, इसका चौड़ाई ये वाला पोर्शन होगा, देखो ये इसका चौड़ाई होगा ना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर लॉन्ग वीडियो में अगर तुम देखोगे ये क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है सर ये दिख रहा है ना सर, ये इसका चौड़ाई होगा। सर ये चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर ये चौड़ाई पता होगा, ठीक है अगर तुमको ये चौड़ाई का अगर एरिया पता चल जाए, फिर तुम उसमें क्या करो, फिर तुम उसमें उसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दिख रहा है चौड़ाई की नहीं है भाई, चौड़ा होगा ना ये ठोस होगा, ये दिख रहा है ना ये ठोस एकदम, ठीक है एकदम ये ठोस होगा, ठीक है। तो सर इसका ये जो इसका क्षेत्रफल होगा सर ये कितना होगा, देखो सोचो ना कि हमको अगर क्षेत्रफल निकालना है ये, तो सर ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये बस तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं ये क्षेत्रफल सर कितना होगा। तो सर ये क्षेत्रफल देखो हम बता रहे कितना होगा कि यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, सोचो ना यहां से लेके जो पीला वाला है भैया, अगर हम यहां से लेके यहां तक अगर इसको त्रिज्या मान के यहां से यहां तक त्रिज्या मान के अगर क्षेत्रफल निकाले, तो ये पूरे का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं बताओ, ये पूरे का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो पूरे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर पाई r का स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर दो सर, उसमें से सर ये जो अंदर वाला जो है सर ये हरा वाला माइनस कर देंगे, तो सर वो क्षेत्रफल आ जाएगा, बस लो सर कर दिए। बस इंटू में सर आयतन निकालना है, तो सर इंटू में क्या करेंगे सर ऊंचाई से मल्टीप्लाई 20 से, बस कर दो। सर पाई है, पाई को कॉमन कर लो बाहर, सर r का मान सर 2 का स्क्वायर माइनस सर ये छोटा वाला r सर 1.5 का स्क्वायर इंटू में कितना 20, यही तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आयतन है, देखो यही तुम्हारा आयतन है भैया, ठीक है। आयतन बराबर ये तो सर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बस हो गया आयतन आ गया।
ये हो गया, देख लो आंसर कौन सा है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1.5 का स्क्वायर इंटू 20 पाई कॉमन बस। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ गए होगे, पढ़े होगे थोड़ा बहुत पढ़े होगे, थोड़ा बहुत देख के समझ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेना सर कैसे किया गया है। चलो ये बताओ, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 5 क्वेश्चन कर लिए, चलो अच्छा ये बता दो, चलो उसको बाद में किया जाएगा, 5 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है समझ रहे हो। तो उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। क्लियर है, समझ में आया ना, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।